तो हेलो एवरीवन। तो अब आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे जो मैंने स्टॉक्स चुने हैं, मेरे जो फॉर्मूले के हिसाब से जो मेरे को सूट हुए हैं एंट्री, उस हिसाब से मैंने जो मुझे स्टॉक्स चुने हैं, मेरे जो मेरा पैसा डबल का करके देंगे, ये वो सारे स्टॉक्स रहेंगे जो मैं आपको बताऊंगा। स्टॉक्स और भी हैं, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ 5 स्टॉक्स ही बताऊंगा, क्योंकि उससे ज़्यादा मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और मेरे जो पहली स्ट्रेटजी थी उसमें मतलब छोटी क्वांटिटी के हिसाब से तो वो बढ़िया थी, था सेटअप बिल्कुल पूरा फॉर्मूला वगैरह सब। लेकिन ये जो सेटअप है ये है सिर्फ और सिर्फ बड़ी क्वांटिटी के लिए। तो इसमें मेरा जो कैपिटल मेरा जो है, अब जैसे मुझे अगर 10 लाख का 10 से 50 लाख तक के शेयर खरीदने हैं, तो उसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। और एक शेयर पे 10 से 50 लाख आप लगा रहे हो तो उसके लिए आपको पूरा कंफर्मेशन चाहिए होती है। तो फिर मैंने क्योंकि मैं कोई सेटअप वगैरह यूज़ नहीं करता, मैं फॉर्मूला बेस ट्रेडिंग करता हूँ मैक्सिमम। वो भी कहाँ पे, इसमें स्टॉक्स में मैं जो है फॉर्मूला बेस रहता है मेरा, कि फॉर्मूला यूज़ करता हूँ मैं। उसके हिसाब से मैं कोई, क्योंकि देखो क्या होता है, सेटअप जो होता है और सेटअप सॉरी जो पैटर्न होते हैं चार्ट्स के, वो आपको भी दिखते हैं और उन बड़े लोगों को भी दिखते हैं। तो वो पैटर्न बनाना उनके हाथ में होता है, ठीक है। वो जान करके बनाते हैं, क्योंकि मैंने भी कई बार देखा है कि आप मुझे कुछ अच्छी क्वांटिटी दे दो, मतलब पैसे अगर मेरे पास बहुत अच्छे हो, तो आप जो बोलो स्टॉक्स के पैटर्न बन जाते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर मुझे वहाँ एंट्री करनी है जहाँ मुझे लगे कि मेरा, अगर मैं 10 से 50 लाख रुपए लगा रहा हूँ, क्वान्टिटी के मेरे सारे जो ऑर्डर हैं वो मेरे एग्जीक्यूट हुए। तो अभी मान के चलिए, अगर हम अभी इसमें 10 लाख रुपए लगा रहे हैं, तो 10 के मुझे क्वांटिटी बिल्कुल वो चाहिए कि मेरे को सारे के मेरे ऑर्डर जो एग्जीक्यूट हो। ऐसा नहीं हो कि भाई इस शेयर में मेरे 8 लाख के ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, 2 लाख के बच गए। नेक्स्ट शेयर में मेरे को 10 लाख के ऑर्डर पूरे एग्जीक्यूट हुए, और उसके नेक्स्ट शेयर में मेरे से 5 लाख के ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए। उसके बाद फिर यहाँ से फिर वो ऊपर चला गया। तो फिर वो बैलेंस नहीं बनता है, क्योंकि बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि रिस्क और रिवार्ड रेशो जैसे आप यहाँ देख रहे हो, मेरे मैक्सिमम जो स्टॉक्स है वो 1:6 के रहे हैं सारे। और ये कोई लिमिट नहीं है 1:6, ये 6 के 7 8 भी जा जाता है, ठीक है। वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। तो और लेकिन हाँ, मेरा लॉस जैसे 1 है, अगर 1 रुपये मेरे को देना है तो देना दूंगा, बस उससे ज़्यादा नहीं दूंगा। ये मेरा फिक्स है लॉस। उसके अलावा कुछ बहुत देना, हाँ प्रॉफिट मेरे को 6 मिल जाए बहुत अच्छा है, 7 मिल जाए और अच्छा, 8 9 तक जाए तो और भी अच्छा है। मैं फिर प्रॉफिट में मैं कंजूसी नहीं करता, जितना जा रहा है जाने दो। हाँ, लेकिन लॉस से मेरी कंजूसी है, परफेक्ट कंजूसी है, कि मुझे 1 रुपये देना है तो दूंगा, बस उससे ज़्यादा नहीं दूंगा, ठीक है। तो अभी पहला जो स्टॉक है ये है RBA, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया लिमिटेड, NSE का। अब मैं फॉर्मूले वगैरह कैसे यूज़ करता हूँ वो बताता हूँ। जैसे अभी ये है स्क्रीनर.इन पे, ये मैंने खोल रखा है इसमें। तो आप इसमें देखो मार्केट कैप कितना है इसका, ठीक है, हाई और लो क्या लगाया है, ROE ROC क्या है, ठीक है। और फिर इसके जो प्रॉफिट लॉस क्या चल रहा है, सेल्स कितनी है, एक्सपेंसेस कितने हैं, ये सब पूरा मिला के जो टैक्स वगैरह है, उसका फिर नेट प्रॉफिट इसका कहाँ आ रहा है, माइनस में है प्लस में है, कितना है, मार्केट के कैप के हिसाब से कितना है, क्या क्या सब कुछ है। उसके बाद फिर चलिए तो क्वार्टरली हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। ये आपका एक सेकंड, ठीक है, ये लॉस वगैरह हो गया। और उसके बाद फिर बैलेंस शीट में क्या चल रहा है, उसमें मैं कुछ कुछ चीज़ें यूज़ करता हूँ जो मुझे मेरे फॉर्मूले में मुझे ज़रूरत पड़ती है। बैलेंस शीट में मैं वो चीज़ लेता हूँ। कैश फ्लो उसमें दिखा रहा है, रेशो वगैरह दिखा रहा है, ये सब, ये और ये जो साइड ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। ये सब कुछ आपको बैलेंस शीट वगैरह, प्रॉफिट और क्वार्टर वगैरह सब देखने के बाद, उसके बाद फिर मैं उसमें ये सब जो वैल्यूज़ होती हैं, जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, फॉर्मूले वगैरह होते हैं उनमें, उसके बाद फिर जो मुझे मिलता है एक परफेक्ट, वो मेरे को एंट्री मिलती है कि मुझे यहाँ एंट्री करनी है। और ये मैंने काफ़ी बैक टेस्ट किया है, काफ़ी यूज़ भी किया है। तो मुझे उसके रिज़ल्ट अच्छे मिले हैं। तो अब रिज़ल्ट अच्छे मिले हैं तो मैं अब ये शेयर कर रहा हूँ। और मैंने कभी कहीं से सीखा नहीं है, कि मैंने सब कुछ ऑनलाइन सीखा, और ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि कुछ लोग हैं जो सोचते भी नहीं बनता है पैसा, बनता है, बहुत अच्छा पैसा बनता है स्टॉक मार्केट में। लेकिन आपको कंट्रोल होना चाहिए आपके ऊपर, और आपका सेटअप जो हो या फॉर्मूला आप जो भी यूज़ करते हो वो परफेक्ट होना चाहिए, और आपको डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके रूल्स बिल्कुल टूटने नहीं चाहिए।
जहाँ जहाँ मैंने रूल्स तोड़े हैं मेरे को नुकसान हुआ है, ठीक है, दिखती सी बात है वो तो। हाँ, और टूटेंगे कई बार आपके रूल्स, आपके आपको देखो ये चीज़ें पूरा मेंटलिटी होता है, आपको लगता है जब पैसा जहाँ होता है वहाँ मेंटलिटी बिल्कुल चेंज होती है, कई बार बड़े बड़े लोगों से भी नुकसान होते हैं, ठीक है, बस ये है कि नुकसान होने के बाद वो फिर वो उस चीज़ को और अच्छा करते हैं, अपने रिस्क और रिवॉर्ड अच्छा रखते हैं, ताकि कई बार अगर नुकसान भी हो तो वो कंट्रोल रहे, ठीक है। तो वही चीज़ मेरे इसमें है, 1:6 का रेशो रहेगा, रेशो, और कोई पैटर्न नहीं है जैसा अभी यहाँ कोई नहीं लिया यहाँ कुछ नहीं लिया, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ और स्टॉक देखोगे उसमें कोई पैटर्न वगैरह मैं यूज़ नहीं करता, मैं सिर्फ फॉर्मूला है, वहाँ पे मेरे को एंट्री चाहिए तो चाहिए, और मैक्सिमम मेरी कोशिश ये थी कि मेरा फॉर्मूला जो है वो मुझे एंट्री वहाँ दे जहाँ मेरा अगर 10 लाख लगा रहा हूँ तो 10 लाख के पूरे मिले, और आगे जाके जब मैं 50 लाख लगाऊँ एक स्टॉक पे तो मुझे 50 लाख के पूरी क्वांटिटी मुझे मिले। तो वो चीज़ देखो ये चीज़ है आगे बढ़नी चाहिए पूरी, तो उस हिसाब से आपको सारी एंट्री होनी चाहिए। अगर आप 10,000 से ट्रेड कर रहे हो, अगर आप आगे का नहीं सोचते तो फिर तो बेकार है। अगर आप बढ़ने का नहीं सोचोगे तो बेकार है, अगर आप बढ़ने का सोचो लेकिन आपकी बढ़ नहीं सकते तो भी बेकार है। तो बढ़ना चाहिए उसमें हर चीज़ में, तो वही है। तो ये एक स्टॉक है रेस्टोरेंट ब्रांड, ठीक है, ये मेरा एंट्री है और ये मेरा एग्जिट रहेगा, ठीक है, और लॉस मेरा ये सिंपल सा है। और नेक्स्ट जो स्टॉक रहेगा वो है अपना सद्भाव इंजीनियरिंग, इसमें मेरी एंट्री हो चुकी है, और आप देख रहे हो कि अभी ऊपर नीचे हो रहा है, ये नीचे तक आया था, अब इसके नीचे तक आता अगर वो इस लेवल पे तो मैं निकल जाता, मेरा जो मेरे को देना है लॉस वो मैं निकल जाता। अब ये कहाँ तक जाएगा मुझे भी नहीं पता, यहाँ तक जाए उसके ऊपर जाए मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे प्रॉफिट चाहिए, 1:6 का चाहिए, और मैक्सिमम देते हैं इतना, तो मतलब मैक्सिमम स्टॉक्स पहुँच जाते हैं, और कुछ स्टॉक्स तो इसके ऊपर भी जाते हैं। तो आपका एक जो एवरेज बनता है, आपने अगर 10 स्टॉक्स लिए हैं तो 10 में से अगर आपके 4 भी गलत गए या फिर 6 भी गलत गए ना, तो आपका नुकसान तो 1 रुपये जा रहा है, 6 रुपये जा रहा है, ठीक है, मिलना आपको 6 रुपये है, भाई 6 गलत गए तो 1-1 रुपये के हिसाब से आपके 6 रुपये गए, लेकिन अगर आपके 4 सही गए तो 6 रुपये के हिसाब से आपके 4, देख लो आप कितना थोड़ा होता है प्रॉफिट। और कई बार ऐसा होता है कि आपके सिर्फ 3 गलत जाते हैं, 7 सही जाते हैं, ठीक है। तो ये है, पैसा बनता है, बस ये आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। और जो नेक्स्ट स्टॉक है रहेगा वो सद्भाव इंजीनियरिंग के बाद आएगा, फिर ये आएगा, ये है इंडिया ग्लाइकोस। और देखो कोई पैटर्न नहीं है कहीं पे भी, मैंने एंट्री कहाँ करी यहाँ पे, ठीक है, कोई पैटर्न नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन और एग्जिट में भी कोई पैटर्न नहीं यूज़ कर रहा, मैं सिर्फ फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, फॉर्मूले के हिसाब से मुझे ये वैल्यू मिल रही है तो वहाँ मैं घुस रहा हूँ, फॉर्मूले के हिसाब से मुझे यहाँ पे अगर मेरा एसएल बुक करना है तो वहाँ मैं निकल रहा हूँ, फॉर्मूले के हिसाब से मुझे वहाँ पे यहाँ तक तो मुझे चाहिए एंट्री, ठीक है, यहाँ तक तो मुझे चाहिए, अगर नहीं मिल रहा है तो बात अलग है, फिर देखता हूँ, लेकिन मैक्सिमम मिलता है और इसके ऊपर भी जाते हैं, तो जितना जाएगा तो प्रॉफिट ऐसा है, प्रॉफिट जितना जाए जाने दो, और लोग क्या करते हैं, लॉस जितना जाए जाने दो, और प्रॉफिट थोड़ा सा जाए बुक करके निकल जाओ, तो वहाँ बस यही पूरा खेल है, आपको तो ये कंट्रोल करना पड़ेगा। और दिखती बात है, अगर मैंने एक बार लगा दिया ऑर्डर फिर मैं देखते ही फिर देखूंगा, तो मैंडेटरी देखो होता है क्या, नीचे गिर रहा है क्या, थोड़ा कम कर दूं क्या, या फिर ऊपर बढ़ रहा है आप बुक कर लूँ क्या, लेकिन वो आपको ये नहीं पता कि वो आपको और कितना ऊपर जाएगा, तो फिर आप छोड़ दो। मैंने सेटअप लगा दिया, मैंने ऑर्डर लगा दी, यहाँ एंट्री करनी है या एग्जिट करना है, तो एग्जीक्यूट होगा तब देखूंगा, ठीक है, और ये डेली टाइम फ्रेम पे है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टॉक रहेगा इसमें भी रिस्क रिवार्ड वही है, 1:6 का सब मैक्सिमम में ये होता है। नेक्स्ट स्टॉक है अपना ये वाला वरांडा लर्निंग, इसका भी सब कुछ वही है, पी ही रेशियो वगैरह, बैलेंस शीट वगैरह, कैश फ्लो वगैरह सब कुछ वही यूज़ करता हूँ। उसके बाद फिर जो वैल्यूज़ आती हैं फॉर्मूले में लगा के जो मेरी एंट्री बनती है वहाँ मैं एंट्री करता हूँ, और ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे ये यहाँ एंट्री हो, ये एंट्री यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी मतलब होती है, लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से चलता है पूरा सब कुछ। तो फॉर्मूला जहाँ मुझे मतलब मेरी एंट्री दे रहा है कि हाँ भाई इस रेट पर आपको एंट्री करनी है, ये रेट बिल्कुल सही है, तो उस हिसाब से मैं वहाँ पे एंट्री करता हूँ, बाकी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। टाइम फ्रेम में डेली यूज़ कर रहा हूँ, तो डेली के हिसाब से मुझे वो ज़्यादा सही है, अवर्ली यूज़ नहीं कर रहा, डेली में पता चल जाता है। और फिर मैं देखता नहीं, एक बार मैंने एंट्री ऑर्डर लगा दिया फिर मैं देखता नहीं स्टॉक्स, तो वो एग्जिट होंगे होंगे, ठीक है, और भी देखता हूँ जब मेरे को लगता है कि हाँ कुछ टाइम हो गया, काफ़ी टाइम, एक बार नज़र मार लेता हूँ बस, उससे ज़्यादा मैं देखता नहीं। हफ्ते 2 हफ्ते, हफ्ते में अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, हफ्ते 2 हफ्ते बाद कभी होता है तो देखता हूँ,
बाकी हाँ, कुछ अगर गैप अप ज़्यादा आता है या फिर कुछ अच्छा मूवमेंट मिलता है या कुछ भी कोई न्यूज़ आती है, कुछ भी होता है तो देखता हूँ, बाकी मैं फिर स्टॉक्स को देखता ही नहीं। ठीक है। तो ओके, तो ये अपना हो गया है एक और स्टॉक। अब ये यहाँ से अपने को कितना ऊपर जाएगा अपने को भी नहीं पता। हाँ, यहाँ तक तो अपने प्रॉफिट बुक करना है। और फिर नेक्स्ट जो आज का लास्ट है वो ये है। इसका भी रिस्क रिवार्ड शो हुई है 1:6 का। 1 रुपये जाएगा, 6 रुपये मिलेगा। ठीक है। और क्वान्टिटी आपको बता दी है। कम से कम 10 लाख रुपए का मेरे को रहेगा कि मेरे को 10 लाख रुपये अगर उसमें लगाने हैं तो मेरे को एंट्री चाहिए वो। उससे करके कम के लिए आप लगाते तो दूसरी मेरी स्ट्रेटजी है, सेटअप है, वो मैं यूज़ करता हूँ। बड़ी के लिए फिर मैंने ये यूज़ कर रहा है और उसके प्रॉफिट अच्छे हैं, रिटर्न अच्छे अच्छे मिले हैं इसके, तो इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आप सिर्फ देखो, उसको समझो कि स्टॉक्स में क्या होता है। आपको कुछ पैटर्न वगैरह समझ में आ रहा हो या कुछ भी हो तो वो मत देखो, सिर्फ ये सिर्फ वो फॉर्मूले बेस है मेरे। कोई पैटर्न नहीं, कुछ भी देखो यहाँ पर अगर पैटर्न लगा तो ये यहाँ से यहाँ क्रॉस कर रहा है, वैसे तो यहाँ से निकलना चाहिए। कोई कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, होते हैं कुछ कुछ मिल जाते हैं आपको, लेकिन हाँ, बड़ी क्वांटिटी क्वांटिटी जब लगाओ तो मैं पैटर्न में विश्वास नहीं करता। छोटी में आप ठीक है, आप छोटी में कोई इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी क्वांटिटी आप 10-50 लाख रुपये लगा रहे हो एक शेयर पे, तो पैटर्न के बेस पे आप नहीं बैठ सकते, तो आपको उसके अलावा कुछ चाहिए। ठीक है, तो ये है। आप देखते हैं ये मुझे कहाँ तक देता है। ये 120 के 140 के ऊपर जाता है नहीं जाता, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा, मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा, कंडीशन क्या चल रही है पूरी ग्लोबली, क्या चल रहा है वो उस पर डिपेंड करेगा। गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या चल रही है उसके ऊपर मतलब डिपेंड। कुछ अच्छी पॉलिसीज आती हैं वो पर्टिकुलर सेक्टर पे, पर्टिकुलर स्टॉक पे, उसमें कुछ फ़ायदा हो रहा है और मूवमेंट मिल रहा है, और कुछ न्यूज़ ऐसी होती है और न्यूज़ बनाई जाती थी वो, उसमें लोग फंसते हैं। दिखती सी बात है, न्यूज़ बनाई जाती है, पैटर्न बनाए जाते हैं, सब कुछ बनाए जाते हैं, तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिल पाता है जो आपको, आप रिस्क लेते हो और जितना प्रॉफिट नहीं हो पाता है, और होता है तो फिर एक लिमिटेड प्रॉफिट होता है, और लिमिटेड प्रॉफिट में के लिए आप इसमें नहीं आए हो। ठीक है, मैं तो बिल्कुल नहीं आया हूँ। मुझे चाहिए पैसा, चाहिए मुझे अच्छा, रिस्क रिवार्ड में बहुत अच्छा चाहिए, प्रॉफिट अच्छा चाहिए। मतलब कि आप इतनी मेहनत करते हैं दिन रात, इतने सारा कुछ देखते हैं, आंखें ख़राब करते हैं, तो क्या मतलब जब पैसा अच्छा नहीं मिला तो ये आज का आखिरी स्टॉक है अरिहंत कैपिटल मार्केट्स का। अब और मैं कल और डालूंगा। आज के लिए आज 12 मिनट की वीडियो हो गई है, आज के लिए बहुत इतना। ठीक है। तो ये है पूरा मेरा। अब देखते हैं ये मुझे कितना रिटर्न देते हैं। ये मैं ऑनलाइन डालने का कारण यही है कि लोग देखें समझें कि स्टॉक में पैसा बनता है, किसी टिप ना ले। कोई टिप्स टुप से कुछ नहीं होता है, आपका पैसा एक बार बनेगा तो 2 बार जाएगा, तो आपका मतलब एवरेज बन जाएगा, कोई मतलब नहीं है फालतू पैसे। सिर्फ आपका ब्रोकर जाएगा, आप लॉस में रहोगे। कमाएगा कौन? जो आपको टिप दे रहा है वो कमाएगा, और जो ब्रोकर है गवर्नमेंट है वो कमाएगी, आप नहीं कमाओगे। म्यूचुअल फंड में भी डालोगे तो म्यूचुअल फंड में अभी क्योंकि बुल रन चल रहा है, बिना वजह का मतलब जो एक लोग खरीद रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं दिख रहा। बड़े बड़े मैंने देखे कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो ले जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। ये ये बहुत बड़ा एक वो स्कैम निकल के आएगा, ये जब फूटेगा बबल, ये बहुत भयंकर फूटेगा, क्योंकि एकदम वो एक कहते हैं ना, वो कौन सा अफेक्ट था, डोमिनो था शायद। एक गिरता है, दो गिरता है, सब करते करते सब पूरा गिरेगा मार्केट। पहले भी ऐसे आए, हर्षद मेहता मेहता केस देख लो खूब बड़ा, या फिर .com बबल देख लो, वो लेमन ब्रदर जो अमेरिका में हुआ था वो देख लो, खूब बड़े थे एक टाइम पे, फिर एकदम गिरे। हर चीज़ की लिमिट होती है, आप जिस तरह से चल रहे हो उस हिसाब से तो ये लिमिट नहीं चलेगी। एक ना एक दिन तो होगा, कब होगा ये नहीं पता, 2 साल 3 साल 5 साल कब होगा पता नहीं, लेकिन होगा, वो चीज़ फूटेगी। तो ठीक है, तो जब तक फूटेगी तब देखेंगे। फूटेगी तो हमारा लॉस, तो हमारे को पता है, हमको लॉस तो 1 रुपये देना है बस, उसके बाद में हम निकल जाएंगे बाहर। और भी कुछ स्टॉक्स में देखूंगा जब भी मुझे कुछ लगे कि हाँ ये मेरे फॉर्मूले पे बैठ रहे हैं, और आगे एंट्री। अब जैसे कुछ स्टॉक होते हैं, अभी हमारा प्रॉफिट बुक हो गया, हम बाहर निकल गए, लॉस बुक हो गया तो बाहर निकल गए, तो उसके अलावा भी कैपिटल मार्केट, कैपिटल मतलब अकाउंट में कैपिटल पड़ी है, तो फिर वो लगानी भी तो पड़ेगी, क्योंकि बैठे बैठे तो बढ़ेगी नहीं, इस वजह से। ठीक है, तो ये था आज का। तो आज चीज़ को मैं यहीं क्लोज करता हूँ, और फिर दूसरी वीडियो में और डाल दूँगा। ओके, बाय।